उसने कहा तुम्हें मेरा शरीर खाना पड़ेगा और मेरा ब्लड पीना पड़ेगा। और सदूकी और फरीसी जो धर्म के ठेकेदार थे, उन्होंने कहा इसे कौन सुन सकता है। लिखा इस बात से उन्हें ठोकर लगी और वो यीशु मसीह के साथ फिर नहीं चले। प्रॉब्लम यह है, अगर हम सदूकी और फरीसियों की आत्मा में चलेंगे, हमें आत्मिक बातें कभी समझ नहीं आएंगी। ऐसी जगहें हैं दुनिया में जहां लोग सुबह उठकर बाइबल के ऊपर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं आज से मैं वचन पे खड़ा रहूंगा। आप यहां करके देखो ऐसा, आप अगले दिन मार खा रहे होंगे, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो अभी भी अन्य जातियों से निकला नहीं है और हम अभी भी उसी शंगन मंगन में पड़े हैं जिससे हमें बाहर निकलना चाहिए था। एक चर्च में जाता हूं, वहां पे जमीन पे लिखा है ऐसे, जीसस इज लॉर्ड, जमीन पे लिखा है। आप यहां लिख के बताओ, आप नहीं लिख पाओगे, क्योंकि हम जहां से निकले हैं वो चीजें आपको अलाउ नहीं करती। पर जो आत्मा में फ्री है वो जानता है कि वचन यहां है और जो खुदा के मुंह से निकला वहां है। ये जो हाथ में पकड़ा निगाह से हम देखेंगे तो फिर अलग कहानी है। हालेलुया। और यही चीज यीशु मसीह के साथ होती थी। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो कुछ पवित्र आत्मा बोले करने के लिए उसे करो। लोग क्या सोचते हैं नो मैटर, कोई मायने नहीं रखता। यूहन्ना ने सच्ची बात बोली, उसका विरोध हुआ। बाइबल कहती है जो यूसुफ था वो अपने भाइयों की बुराइयां पिता को बताता, इसलिए लोग उससे नफरत करते थे। आप धर्मी जीवन बिताना चाहते हैं, कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, बिना गलती के करेंगे, व्यर्थ बैर करेंगे। पर अगर आप ये प्राइस पे करने के लिए तैयार हो, आप ऑसम होंगे, बेस्ट होंगे। यस, कोई आपको बीट नहीं कर पाएगा जो आप करेंगे। हालेलुया। कितने बातों को समझ रहे हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज है कलीसिया में वो कहां है? जीभ निकालो अपनी बाहर, अपनी अपनी जीभ बोलो यहां। ये प्रॉब्लम है। हाँ, एक पास्टर एक दूसरे पास्टर की कलीसिया को देख रहा है, इतनी बड़ी कलीसिया, और उसका मेंबर उसको प्रभावित होकर बता रहा है, अच्छा वहां पे बहुत काम हो रहा है। अरे छाड़े यार, इनसिक्योरिटी से अब वो भीड़ की बुराई कर रहा है और इनसाइड अपने क्लोजेट में अपने कमरे में जाके खुदा से भीड़ ही मांग रहा है। कभी नहीं मिलेगी। जिस चीज को आप पब्लिकली क्रिटिसाइज कर दोगे वो चीज आपको कभी नहीं मिलेगी, चाहे आप प्रार्थना करें उसके लिए। आप चंगाई को क्रिटिसाइज कर रहे हो पुलपिट से और उसके बाद बीमारों के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर रहे हो, इसीलिए आपकी चर्च में लोग चंगे नहीं होते। आपको जो आप देखना चाहते हो अपनी लाइफ में, आपको प्रीच करना है। लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, कोढ़ी शुद्ध होंगे, बहरे सुनेंगे। आपको प्रीच करना है, आपको शर्माना नहीं, झुकना नहीं, डरना नहीं। वो कहता इस पुस्तक को खा ले, आपको घबराना नहीं लोग क्या कहते हैं, पचा ले, कहता इसको। याद रखो, आप लोगों को खुश करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। आप एक हेवनली डिवाइन असाइनमेंट के ऊपर हो। आपको होमवर्क खुदा ने दिया जो आपने पूरा करना है, और वही चीज का प्रीचिंग करो जो चीज आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हो। नेवर, कभी क्रिटिसाइज मत करो हीलिंग को, कभी मत करो डिलीवरेंस को, कभी चमत्कारों को, कभी प्रीचिंग को, कभी वर्शिप को, कभी क्रिटिसाइज मत करो, कभी निंदो मत, क्योंकि वही चीज आपके आगे आएगी। आप जो कुछ प्रीच करोगे जीसस क्राइस्ट वही कंफर्म करेंगे जिसके बारे में आप प्रीच करोगे। और प्रीच करने के लिए आपको यह पुलपिट नहीं चाहिए। मैंने इस पुलपिट से प्रीचिंग करनी शुरू नहीं की, मैंने अपने दोस्तों को प्रीच किया है, अपने दुकानदारों को प्रीच किया है, अपने ग्राहकों को प्रीच किया है, अपने रिश्तेदारों को प्रीच किया है कि यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, और उसने किया है मेरी लाइफ में।
प्रॉब्लम ये है, जब वरदान अंदर नहीं होते और घर में चैलेंजेस होते हैं तो पास्टर अपनी कॉलिंग बदल लेता है, वो हीलिंग के बारे में बात करना बंद कर देता है। इस दुनिया में इंग्लैंड का आज तक का सबसे बड़े हीलर्स में से एक स्मिथ विगल्सवर्थ, उसकी अपनी लड़की बहरी थी। किसी ने पूछा आपके हीलिंग मिरेकल्स होते, लोग जिंदा हो जाते मुर्दों में से, आपकी अपनी लड़की हील क्यों नहीं हुई? कहता जिस दिन तुम मुझे यह बता दोगे कि एलिया गंजा क्यों था और मूसा थत्था क्यों था, मैं भी तुम्हें बता दूंगा मेरी बेटी हील क्यों नहीं हुई। परमेश्वर ने मूसा को हील नहीं किया कि ठीक है तू थत्था बोलता है, ये ले मुंह बाहर। अगर परमेश्वर समुद्र दो भाग कर सकता है, अगर उसके जरिए चट्टान पे शब्दों से पानी आ सकता है या सोटी मारने से पानी बाहर आ सकता है, तो क्या उसके छोटे से थत्थेपन को परमेश्वर हील नहीं कर सकता? वो आपको चैलेंज देगा कि अगर आपके जेब में बरकत नहीं है तो भी क्या आप ये प्रीच कर सकते हो वो बरकत देने वाला परमेश्वर है। आपके अभी कोई बेबी नहीं है, 15 साल हो गए, लेकिन क्या आप प्रीच करने की ताकत रखते हैं कि नहीं मैंने देखा है खुदाबंद दे सकता है, वो गर्भ फलवंत कर सकता है। पर प्रॉब्लम क्या है, हम जो देखते हैं और जो महसूस करते हैं वही बोलना चाहते हैं। हमारा विश्वास जीरो तो नहीं है पर अल्प है। इसलिए यीशु मसीह ने हमें झिड़क लगाई है बाइबल में, हे अल्प विश्वासियों तुमने क्यों संदेह किया। कहते यीशु मसीह आप नाव के पिछले भाग पर सो रहे थे और आंधी तूफान शुरू हो गया, हमें लगा हम मर रहे हैं, हमने इसलिए आपको आवाज लगाई प्रभु तू हमारी चिंता नहीं है, हम मर रहे हैं। तो परमेश्वर ने कहा हे आंधी शांत रहे, पानी को थम जा बोला और लिखा सब कुछ थम गया। और लोग हैरान हो गए, चले ये क्या है, ये कौन है जो आंधी और पानी इसकी आज्ञा मानते हैं, जो नेचर पे इसका अधिकार है। और यीशु मसीह ने कहा हे अल्प विश्वासियों तुमने क्यों उसने ये नहीं कहा हे अविश्वासियों, हे अल्प विश्वासी। अल्प विश्वासी जो देखते हैं और जो महसूस करते हैं बस वही बोलना चाहते हैं। उसे बोलो कि यीशु मसीह एक बांझ को बच्चा देने की ताकत रखते हैं, वो बोलेगा नहीं अभी मुझे नहीं हुआ तो मैं ये बात नहीं बोल सकता। तुझे नहीं हुआ तो क्या हुआ, तूने देखा तो है ना। हाँ मैंने देखा है, कितनी बार, 1000 बार। नहीं अभी मुझे पहले दर्द है यहां पे, क्या तूने देखा नहीं कितने लोग चंगे हुए। हाँ देखा, मेरे साथी चंगा हुआ, मेरी मम्मी चंगी हुई, क्या तू बोल नहीं सकता। प्रॉब्लम कहां है, यहां पे। इसीलिए एक वायदा मैंने खुदा से किया था और आज तक मैं उस पर कायम हूं, मैं एक भी नेगेटिव वीडियो अपने खिलाफ कभी नहीं सुनता हूं। ना चंगाई के खिलाफ, ना चमत्कारों के खिलाफ, ना प्रीचिंग के खिलाफ, ना हीलिंग, किसी चीज के खिलाफ। क्योंकि जैसे ही आपकी स्पिरिट में वो जाएंगी आपको करप्ट कर देंगी। और जैसे ही आपका विश्वास थोड़ा सा हिला, आपका चमत्कार जो महीने बाद है वो 6 महीने बाद है, फिर आप क्या करेंगे। और जिस चीज को आप प्रीच करोगे, जिस चीज को आप प्रीच करोगे उसी चीज को जीसस क्राइस्ट कंफर्म करेंगे। जिस चीज के बारे में आप प्रीच नहीं करोगे उस चीज के बारे में आप कभी नहीं देखोगे। आप लंगड़े चलते देखना चाहते हैं, आपको प्रीच करना है। आप ऐसा प्रीच नहीं करते, हाँ हीलिंग जरूरी ठीक है पर आ चीज बहुत ही जरूरी है, हीलिंग कोई नहीं। आप लंगड़े नहीं देखोगे। आपको हर चीज के बारे में मालूम होना चाहिए, हर चीज की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। साल्वेशन की वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, आपको हीलिंग की वैल्यू मालूम होना चाहिए, मिरेकल्स की वैल्यू मालूम होना चाहिए, डिजर्निंग ऑफ स्पिरिट की, आपको आत्मा की परख की वैल्यू मालूम होना चाहिए। इसलिए बाइबल कहती है कि निंदा मत करो। हालेलुया। सदूकी और फरीसी अपने आप को रखवाले समझते थे लेकिन थे नहीं, और यीशु मसीह की आत्मा की बातों का ज्यादातर विरोध करते थे, पर रहते उसके साथ ही थे और ऑनलाइन रहते थे। आमीन। आपको ये बात समझनी है, हालेलुया, कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में क्या कर रहा है, आपको ये समझना है। और जितना आप समझ जाएंगे होली स्पिरिट जो आपके बीच में कर रहा है, उतने आप सेंसिटिव होंगे और तैयार होंगे कि खुदा एक बड़ा आपको
स्पर्श देने के लिए तैयार है। फिर उसे पता है शी कैन हैंडल, ही कैन, ये हैंडल कर सकता है इस चीज को। अपने पड़ोसी को बोलो, जो परमेश्वर कर रहा है उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो। आमीन। आप समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? और ये एनिमी की चाल है, हमें डिस्ट्रैक्ट करना। और याद रखो, अभी शुरुआत हुई है। लंगड़े सैकड़ों में चलेंगे, अंधे सैकड़ों में देखेंगे, कोढ़ी सैकड़ों में शुद्ध होंगे। ऐसे कोड़ में आया करेंगे लोग और शुद्ध होंगे। आप पहचान नहीं पाओगे ये पिछले संडे वाला व्हील चेयर वाला बंदा है। वो सब कुछ कर सकता है, तो हम देखेंगे भी।